हेलो दोस्तों, अगर आप भी किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो या किसी भी वैकेंसीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी कुछ अपने दिमाग में कुछ ऐसी नई उपयोगी चीज़ों को अपनाकर आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर होता है कि जब हम एग्ज़ाम देने वाले रहते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, इसमें कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा, कौन सा चैप्टर ना पढ़ें। ये सारे सवाल हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। दोस्तों, ये मेरा अनुभव कहता है कि अगर हम अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा मार्गदर्शक होता है आंसर पेपर। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसी परीक्षा के पिछले 6-7 वर्षों के प्रश्न पत्रों को पढ़ें। उसमें आप दिए गए प्रश्नों का वर्गीकरण कर लें और यह जानने की कोशिश करें कि हर साल किस किस चैप्टर से कितने प्रश्न आते हैं और किस किस तरह के प्रश्न आते हैं। इस प्रकार का वर्गीकरण करने से आपके दिमाग में यह बहुत बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि परीक्षा की दृष्टि से कौन सा चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ आप यह भी समझ पाएंगे कि कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनसे हर साल कोई ना कोई प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आप यह भी जान पाएंगे ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो एक साल को छोड़कर दूसरे साल पूछे जाते हैं। आप ऐसे अध्यायों की भी पहचान कर पाएंगे जिनसे प्रश्न ही पूछे नहीं जाते या कभी कभार पूछे जाते हैं। तो कभी कभार निश्चित रूप से ऐसे अध्याय आपके लिए बहुत मायने नहीं रखते हैं। दोस्तों, आज हम आपको कुछ टिप्स बताने वाले हैं जिससे आप अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नंबर 1, आप अपनी टेक्स्ट बुक को पूरी तरह पढ़ें। नंबर 2, आप अनसॉल्व का सहारा लीजिए। आप चाहें तो 1/3 पाठ्यक्रम को बिल्कुल छोड़ दीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि इसे 1-2 बार पूरी तरह पढ़ना है, हाँ, लेकिन इसे याद नहीं करना है। नंबर 3, पूरे पाठ्यक्रम से लगभग 15 टॉपिक ऐसे निकालें जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। इन्हें लिख कर तैयार कर लें। प्रतिशत की दृष्टि से यह पूरे पाठ्यक्रम का 20 से 25% का होता है। नंबर 4, ठीक इसी तरह लगभग 15 टॉपिक ऐसे भी निकाल लें जिन्हें आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, याद करेंगे, लेकिन लिख कर नहीं। यदि आप इन्हें लिख कर भी याद करना चाह रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन यदि आप चाहें तो इसे ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। यह आपके द्वितीय श्रेणी का चयन रहेगा। यह भी आपके पूरे पाठ्यक्रम का 20 से 25% का होगा। नंबर 5, शेष पाठ्यक्रम जो सामान्य रूप से पढ़ें, इसके बारे में हल्की फुल्की जानकारी ले लेंगे, वह भी आपके लिए बहुत ही पर्याप्त रहेगी। इसे आप स्टेपनी भी कर सकते हैं। यह एक तरह से आपके लिए सुरक्षा का काम करेगी। खुदा न खास्ता कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी अच्छे से तैयार किया गया प्रश्न नहीं आए तो वो प्रश्न छोड़ना न पड़े, इसके लिए पहले से ही हमें व्यवस्था कर लेनी चाहिए। दोस्तों, एक बार मैं फिर ये आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आंसर पेपर का सहारा जरूर लें। पढ़ना अलग बात है, लेकिन परीक्षा को ध्यान में रखकर पढ़ना, विशेष तैयारी करना अलग बात है। मुझे लग रहा है कि परीक्षा की तैयारी अब विशेष रूप से आपको करनी चाहिए।